Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter A Journey to the End of the Earth. For a sun worshipping South Indian like myself. ऑथर क्या कहती है कि सूर्य देवता को मानने वाली मेरे जैसी साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय के लिए 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. वो कहती है कि 2 हफ्ते उस स्थान पर रहना जहाँ पर 90% जो है पृथ्वी का बर्फ का भंडार है, ये मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक है। वो कहती है नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, न केवल रक्त संचार और भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के लिए, उसके साथ साथ ही कल्पना के लिए भी। इट्स लाइक वॉकिंग इन टू ए जायंट पिंग पोंग बॉल। ये किसके समान है? एक बड़ी सी पिंग पोंग बॉल के अंदर जाने के समान। पिंग पोंग बॉल मतलब टेनिस बॉल जो होती है उसके समान। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पर कि मानवता के कोई चिन्ह नज़र नहीं आते। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं। बिलबोर्ड्स, कोई सूचना पट नहीं। बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग नहीं। You lose all earthly sense of perspective and time here. यहाँ आकर के आप पृथ्वी के परिदृश्य, जो पर्सपेक्टिव परिदृश्य, उनको भूल जाते हैं और समय को भूल जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के बारे में आप भूल ही जाते हैं। The visual scale ranges from the microscopic to the mighty. देखना जो होता है आपका, जो देखने की कैपेसिटी होती है, वो माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी से लेकर विशाल मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों तक होती है। मिडजेस, मिडजेस मीन मिडजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स। मिडजेस क्या होता है? छोटा कीड़ा। माइट्स मीन छोटी मकड़ी, उससे लेकर बड़ी बड़ी नीली व्हेल तक। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और बर्फ़ की जो चट्टानें हैं इतनी बड़ी जितनी कि देशों के समान। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। तो सबसे बड़ी जो है बेल्जियम के रूप में रिकॉर्ड की गई थी, बेल्जियम के समान। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 hours ऑस्ट्रल समर लाइट। ऑस्ट्रल दक्षिणी धूप जो होती है उसमें दिन बीतते जाते हैं 24 घंटे। सरियल मून एक सपने के समान समाप्त होने का नाम नहीं लेते, चलते जाते हैं। एंड एबिक्यूटस साइलेंस, सर्वव्यापक। एबिक्यूटस मीन सर्वव्यापक, जो चुप्पी होती है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच और कैल्विंग आइस शीट्स। केवल तभी वो भंग होते हैं। इंटरप्टेड मतलब शांति भंग तब होती है जब कोई बर्फ़ का तूफान आता है। एवलेंच मीन बर्फ़ का तूफान, या फिर जो परत बर्फ़ की कोई चट्टान टूटती है। कॉन्सरेट्स द प्लेस। कॉन्सरेट्स मीन बिल्कुल उसको पवित्र कर देती है उस स्थान को। इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। यह क्या है? इमर्जन मीन तलीनता, जिसमें आप तलीन हो जाते हैं बिल्कुल भी। दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो आपको मजबूर करती है अपने आप को पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में देखने के लिए। एंड फॉर वुमेन्स द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। मानवता के लिए प्रोग्नोसिस मतलब पूर्वानुमान जो है, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अच्छा नहीं है, यानी कि भविष्य में बुरा होने वाला है। Human civilizations have been around for paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. मानव सभ्यता को आए हुए कितने साल हो गए हैं? 12,000 साल। पाल्ट्री मतलब तुच्छ, छोटी अमाउंट है, ये थोड़ा समय हुआ है। barely a few seconds on the geological clock। ये भौगोलिक घड़ी पर कैसे हैं?
कुछ ही सेकंड है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस थोड़े से समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रुकस, तो हमने क्या कर दिया है, शोर शराबा पैदा कर दिया है। रुकस मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया है, यानी 12,000 साल के अंदर ही हमने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, उथल पुथल मचा दी है इंसान ने। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आर विलेजेस, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़। एचिंग मीन उकेर देना, यानी कि अपने प्रभुत्व को उकेर दिया है नेचर पर, अपने यानी डोमिनेंस को दिखाया है, प्रभुत्व जमा लिया है नेचर पर। किसके साथ? गांव, नगर, शहर, मेगा सिटीज़ बना दी हैं। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources. तो जो सीमित साधन हैं उनके लिए जो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें लड़ना पड़ा है दूसरी प्रजातियों के साथ। And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. Unmitigated मतलब बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं fossil fuel का, खनिज तेल को जलाते जा रहे हैं, जिससे क्या हुआ है, एक ब्लैंकेट बन गया है, कंबल, एक चादर बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की पूरे संसार के चारों ओर, which is slowly but surely increasing the average global temperature, जो कि धीरे धीरे लेकिन श्योरली पक्के तौर पर ही एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज कर रही है, वो जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बढ़ाते जा रही है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। जलवायु में परिवर्तन जो है बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, बहस का मुद्दा है, पर्यावरणीय बहस का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। When the West Antarctic ice sheet melt entirely, क्या पश्चिमी एंटार्क्टिक बर्फ़ की जो परत है वो पूरी तरह से पिघल जाएगी? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted, क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन की जो धारा है वो पूरी तरह से भंग हो जाएगी? अंदर महासागर जो है उसकी धारा Will it be the end of the world, क्या ये संसार का अंत होगा? As we know it, क्या हम जानते हैं ये? Maybe not, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। Either way, दोनों ही तरीके से अगर लें, अगर हो भी या ना भी हो। Antarctica is a crucial element in this debate. Antarctica जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है इस बहस में। Not just because it is the only place in the world, न केवल इसलिए कि ये एक अकेला स्थान है संसार में, which has never sustained a human population, जिसने कि मानवता का पालन पोषण नहीं किया है, and therefore remains relatively pristine in this respect, और इसलिए ही वो दूसरे स्थानों की तुलना में pristine मतलब स्वच्छ है अभी भी। But more importantly, परंतु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, क्योंकि ये जो है वो अपनी बर्फ़ की परत के नीचे 500,000 ईयर पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स लिए हुए है, वहाँ कैद है वो, हमें वहाँ से कार्बन रिकॉर्ड्स मिलते हैं 500,000 ईयर पुराने। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. अगर हम पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हम एंटार्क्टिका पर जा सकते हैं। Students on ice, the program I was working with on the Soccer Sky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them
फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट। उसमें क्या कहा गया है, ऑथर कहती है कि बर्फ पर छात्र, वो कहती जिस कार्यक्रम के लिए मैं सोकस स्काई पर कार्य कर रही थी, मतलब मैं वर्क कर रही थी, उसका उद्देश्य क्या था, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को दुनिया के किनारे पर ले जाकर उन्हें मोटिवेशनल जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रदान करना, यानी देना, जिससे क्या होगा कि वो अपने प्लेनेट के लिए उनमें नई एक चेतना आएगी और रिस्पेक्ट पैदा होगी प्लेनेट के लिए, जिससे उन्हें फोस्टर मतलब बढ़ाना होता है, प्रोत्साहन मिलना, नई समझ पैदा होगी और सम्मान पैदा होगा पृथ्वी के लिए। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। इस ऑपरेशन को शुरू हुए 6 साल हो चुके हैं। हेडेड बाय कैनेडियन जेफ ग्रीन। इसका प्रमुख कौन है, कैनेडियन है जेफ ग्रीन, मेन पर्सन जो है जिसने ये शुरू किया था। वो गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड। अब वो सेलिब्रिटीज़ को, रिटायर्ड पर्सन जो हैं, रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स, उनको ले जाते हुए वहाँ पर थक गया है। Who could only give back in a limited way। वो पर्सन बहुत ही कम कर सकते थे वापस आने पर, यानी वो एंटार्क्टिका पर जाकर के जब वापस आते हैं तो पृथ्वी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते थे। With students on ice, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to observe, learn and most importantly act। तो स्टूडेंट्स ऑफ आइस के माध्यम से वो क्या ऑफर करता है स्टूडेंट को, जो कि स्टूडेंट कौन है, फ्यूचर जनरेशन है, पॉलिसी मेकर्स यानी नीति निर्धारकों की भावी पीढ़ी है, जिन्हें वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देता है उस एज के अंदर, यानी जीवन में परिवर्तन लाने वाला अनुभव उस एज में, जब वो ऑब्जर्व मतलब ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, लर्न करने के लिए तैयार हैं यानी सीखने के लिए तैयार हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्ट यानी पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।